इंडिया में एक चीज़ बहुत तेज़ी से नॉर्मल हो रही है, रात को जागना। और एक बात सिर्फ एक कप चाय की नहीं है जो आप 10 बजे पीते हो। बात उस लाइफ़स्टाइल की है जहाँ जेन्युइनली 1, 2 या कभी 3 बजे तक काम कर रहे हो। बीपीओ शिफ्ट, आईटी डेडलाइंस, स्टार्टअप कल्चर, फ्रीलांसिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन। यहाँ काम की कोई फिक्स टाइमिंग बची ही नहीं है इन सब फील्ड्स में। और इसके साथ एक लाइन हर जगह सुनने को मिलती है। लोग बोलते हैं ना, आई एम अ नाइट पर्सन। ये सब चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती है, थोड़ा कूल भी लगता है, जैसे कि कोई आइडेंटिटी बन गई है। लेकिन सच क्या है? ज़्यादातर लोग नाइट पर्सन नहीं, वो बस एडजस्ट कर रहे होते हैं अपने बॉडी के साथ। बॉडी को मजबूरन एक ऐसे शेड्यूल पे चला रहे होते हैं जो उसके डिज़ाइन के टोटली अगेंस्ट है, और धीरे धीरे उस एडजस्टमेंट को नॉर्मल ही मान लेते हैं अपने लाइफस्टाइल में। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप अपनी कंसिस्टेंटली अपनी बॉडी की इंटरनल क्लॉक के अगेंस्ट काम करते हो तो इम्पैक्ट सिर्फ नींद तक लिमिटेड नहीं रहता। ये सिर्फ थोड़ा टायर्ड फील करना ही नहीं है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, गट हेल्थ बिगड़ती है, मूड और फोकस चेंज होता है, और लॉन्ग टर्म में डिजीज रिस्क साइलेंटली धीरे धीरे बिल्ड होता रहता है। और इन सबसे भी ज़्यादा डेंजरस पार्ट बताऊं, ये सब एकदम से फील नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इतना धीरे कि आप उसे नॉर्मल समझने लगते हो ये सब चीज़ों को। इस वीडियो में हम यही ब्रेक करेंगे, रात को जागना एक्चुअली आपकी बॉडी के साथ क्या क्या कर रहा है और क्या क्या बीमारियां दे रहा है। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। तो चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है जब आप अपनी नींद टाइमिंग डेली शिफ्ट करते रहते हो। हर इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्साडियन रिदम कहते हैं। ये रफली 24 घंटे का सिस्टम है जो आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। कब आपको नींद आएगी, कब आप अलर्ट फील करोगे, खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, हॉर्मोन्स कब रिलीज होंगे, बॉडी टेम्परेचर कब कितना रेगुलेट करना है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा और ब्रेन कितना शार्प परफॉर्म करेगा, सब कुछ इस एक क्लॉक पे ही निर्भर है और इस एक क्लॉक से ही सिंक होता है। इस क्लॉक का सबसे बड़ा सिग्नल है सनलाइट, जो स्पेसिफिकली सुबह मिलती है। सुबह जैसे ही नेचुरल सनलाइट आंखों तक पहुंचती है, बॉडी को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया है। कॉर्टिसोल नेचुरली स्पाइक करता है जो अलर्ट फील करवाता है। रात को जैसे ही अंधेरा होता है, मेलेटोनिन रिलीज होना शुरू होता है। ये बॉडी को स्लीप मोड में ले जाता है। ये सिस्टम रोज परफेक्टली काम करता है जब तक आप उसे डेलिबरेटली डिस्टर्ब नहीं करते। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप कंसिस्टेंटली लेट जागते रहो। स्क्रीन्स की ब्लू लाइट रात को मेलेटोनिन सप्रेस कर देती है। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि रात है या दिन है, और ये कंफ्यूजन सिर्फ स्लीप तक ही लिमिटेड नहीं रहती। ये हर उस सिस्टम को अफेक्ट करती है जो सर्साडियन रिदम पे डिपेंड करता है, एंड दैट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। इसके लिए एक टर्म है सिरसाडियन मिसअलाइनमेंट, मतलब आपकी इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल वर्ल्ड एक्चुअली दिन और रात सिंक में नहीं रहते। जब ये मिसमैच रोज होता है, बॉडी एक लो ग्रेड स्ट्रेस में चली जाती है। ऐसा स्ट्रेस जो आपको डायरेक्टली फील बिल्कुल नहीं होता, पर अंदर ये सब सिस्टम पे धीरे धीरे लोड डाल रहा होता है। और ये चीज उसी चीज का बेस है जहां से बाकी सारी प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट होने लगती है। अब सीधा देखते हैं कि अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है जब आप ढंग से सोते नहीं हो। सबसे पहला है हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन मेल में हो चाहे फीमेल में, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। मेजरली डीप स्लीप के दौरान ये बनता है, स्पेशली आरईएम और स्लो वेव स्लीप में। मतलब जब आप कंसिस्टेंटली रात को 2-3 बजे सोते हो, स्लीप शैलो हो जाती है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है। इसका रिजल्ट मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल नोटिसेबली ड्रॉप होता है। इसका मतलब सिर्फ लो एनर्जी नहीं, फटीग, लो मूड, पुअर रिकवरी और लॉन्ग टर्म में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज। दूसरी तरफ कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, क्रॉनिकली हाई रहता है, और कॉर्टिसोल का काम ही है मसल ब्रेकडाउन और फैट स्टोरेज बढ़ाना, स्पेशली बेली एरिया में। अब मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। लोग सोचते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब सिर्फ कैलोरीज बर्न करना, बट रियलिटी में ये टाइमिंग का भी गेम है। बॉडी दिन में और रात में सेम फूड को सेम तरीके से प्रोसेस बिल्कुल नहीं करती। रात को लेट खाना, जब बॉडी ऑलमोस्ट रेस्ट मोड में होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी लो हो जाती है। मतलब वही खाना जो दिन में रिलेटिवली सेफ होता है, रात को ज़्यादा फैट स्टोर करेगा। और यही थ्योरी नहीं है बस, क्लियर स्टडीज दिखाती है कि लेट नाइट ईटिंग विसरल फैट से डायरेक्टली लिंक्ड है, इवन अगर टोटल कैलोरीज सेम भी हो तो। अब गट हेल्थ, आपका गट भी एक क्लॉक पे चलता है।
माइक्रोबायोम भी अपने रिदम्स होते हैं। जब आप लेट जागते हो, लेट खाते हो, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, डाइवर्सिटी गिरती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और गट ब्रेन कनेक्शन अफेक्ट होता है। इसका रिजल्ट है मूड स्विंग्स, डाइजेशन इशू और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। ये रैंडमली नहीं होता, ये धीरे धीरे एक पैटर्न बिल्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन। स्लीप के दौरान ब्रेन एक क्लीनिंग प्रोसेस करता है, ग्लाइम्फेटिक क्लियरेंस। ये डीप स्लीप में होता है जहां ब्रेन अपने टॉक्सिक वेस्ट को क्लियर करता है। जब स्लीप प्रॉपर नहीं होती, ये क्लीनिंग कंप्लीट रह जाती है। शॉर्ट टर्म में ब्रेन फॉग, पुअर मेमोरी या स्लो डिसीजन होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सीरियस कंसर्न है। क्रॉनिक स्लीप डिसरप्शन को अर्ली कॉग्निटिव डिक्लाइन से ही लिंक किया गया है। जो लोग रोज 4 से 5 घंटे सोते हैं, ये उनके लिए है। और ऑनेस्टली ये डेटा कंफर्टेबल भी नहीं लगता सुनने में, और है भी नहीं। पर अब तक जो बात हुई थी वो तो जनरल थी, और इंडिया में ये प्रॉब्लम थोड़ी और लेयर्ड है, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेसिफिक फैक्टर हैं जो इसे और ज़्यादा पुश करते हैं। सबसे पहला है फूड टाइमिंग। इंडिया में ज़्यादा लोगों का मेजर न्यूट्रिशन घर का खाना ही होता है, और वो तो नेचुरली रात को ही बनता है। टिपिकल डिनर होता है 9 से 10 बजे। अब आप अगर 1 से 2 बजे तक जागे रहते हो, या तो डिनर लेट हो जाता है या उसके बाद फिर भूख लगने लगती है। फिर आते हैं चाय या बिस्किट्स या फिर मैगी, नाइट कल्चर का डिफ़ॉल्ट स्नैक। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं है ये सब, ये मेटाबॉलिज्म और गट दोनों पे ही डबल हिट देते हैं, लेट ईटिंग और पुअर क्वालिटी फूड भी। दूसरा है सोशल प्रेशर। इंडिया में एक साइलेंट इक्वेशन चलती है कि रात तक जागे रहे तो मेहनत कर रहे हो। अगर कोई 11 बजे सो गया तो कभी कभी उसे सीरियस नहीं माना जाता। ऑफिस में लेट रिप्लाईज देने वाले के डेडिकेशन सिग्नल बन जाता है। मतलब अगर स्लीप सेक्रीफाइस कर रहे हो, नॉट बिकॉज बॉडी को ज़रूरत है, बट अपना परसेप्शन सोशल लाइफ में मैनेज करने के लिए। तीसरा है इन्वायरमेंट। इंडियन समर्स में बिना प्रॉपर कूलिंग के सोना ऑलरेडी टफ होता है। बहुत से यंग प्रोफेशनल्स शेयर्ड फ्लैट्स या फिर क्रैम्ड स्पेसेस में रहते हैं जहां आइडियल स्लीप सेटअप पॉसिबल ही नहीं है। हीट, नॉइज, लाइट, ये सब ऑलरेडी डिस्टर्ब शेड्यूल को और डिग्रेड कर देते हैं धीरे धीरे, तो इन सब पे भी काम करना है। और लास्ट है स्ट्रेस। कॉर्पोरेट प्रेशर या फिर स्टार्टअप का ग्राइंड, फाइनेंशियल गोल या फिर कंपैरिजन, ये सब एक कांस्टेंट बैकग्राउंड स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। दिन में डिस्ट्रैक्शन होती है, पर रात में सब क्वाइट हो जाता है, वही थॉट्स और लाउड हो जाते हैं। ये जो सो नहीं पाना है, ये सिर्फ हैबिट नहीं है, एंग्जाइटी ड्रिवन वेकफुलनेस होती है, और बॉडी के लिए इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, चाहे डेलिबरेटली जग रहे हो। तो इंडिया में सिर्फ लेट नाइट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है टाइमिंग, कल्चर, इन्वायरमेंट और स्ट्रेस का, जो मिलके सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं धीरे धीरे। अब इस वीडियो के बाद ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बोलूँगा कि रात को 10 बजे सो जाओ। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो या आपका काम ही लेट आवर्स पे डिपेंड करता है, तो वो एडवाइस आपके केस में प्रैक्टिकल रहेगी ही नहीं। जो प्रैक्टिकल है वो है डैमेज कंट्रोल, एंड वो काफ़ी पावरफुल टूल होता है और इनफ है। सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप रात को 2 बजे सोते हो तो रोज़ 2 बजे सो। वीकेंड पे अचानक 10 बजे सो जाना और फिर मंडे को वापस 2 बजे जागना, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है आपके बॉडी के लिए। इसको सोशल जेटलैग कहते हैं। इरेगुलर स्लीप शेड्यूल लेट स्लीप से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक फिक्स टाइमिंग रखो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ से आइडियल बिल्कुल ना हो। दूसरी चीज़ है लाइट कंट्रोल। रात को काम करते वक्त ब्लू लाइट कम करो, नाइट मोड यूज़ करो या फिर ग्लासेस यूज़ करो। और जब आप उठते हो, चाहे वो 9 बजे उठो या 11, तुरंत लाइट एक्सपोजर लो, विंडोज़ खोलो, बाहर निकलो। 10 से 15 मिनट की सनलाइट बॉडी को सिग्नल देती है कि अब दिन स्टार्ट हो गया है। ये आपकी इंटरनल क्लॉक को रीसेट करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ है ईटिंग टाइमिंग। आप कब सोते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कब खाना खाते हो। सिंपल रूल रखो, स्लीप से 3-4 घंटे पहले लास्ट मील फिनिश कर दो। अगर आप 2 बजे सोते हो तो 10 से 11 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद हैवी फूड अवॉइड करो। अगर भूख लग रही है तो लाइट प्रोटीन बेस्ड फूड ऑप्शन जैसे दही, पीनट, नट्स खाओ। इस एक चेन से मेटाबॉलिज्म पे काफ़ी यूजफुल इफेक्ट पड़ता है। चौथी चीज़ है मूवमेंट। नाइट शिफ्ट प्लस सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक वर्स्ट कॉम्बो है। रोज 20 से 30 मिनट मूवमेंट ऐड करो, चाहे वो वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो या जिम हो। कुछ भी करो लेकिन ज़रूरी है, बस बॉडी को स्टेगनेंट मत रहने दो। ये कॉर्टिसोल कंट्रोल करता है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, इवन अगर आपकी टोटल स्लीप सेम हो तो भी।
हमें परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, एक स्टेबल रूटीन चाहिए। ये डिफरेंस समझ लो, आपका गेम बॉडी का टोटल चेंज हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात से आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। नाइट शिफ्ट का डिस्कशन अक्सर प्रोडक्टिविटी या कन्वीनियंस के अराउंड होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे नाइट में काम करना ही पसंद है, या तो फिर मैं नाइट पर्सन हूँ। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, चॉइस की और अडेप्टेशन की। कुछ लोग नेचुरली थोड़ा लेट क्रोनोटाइप के होते हैं, ये रियल बात है। लेकिन रात के 1 से 4 बजे तक जागना और दिन में सोना, ये किसी नेचुरल सेटिंग का नहीं है, ये एक अडेप्टेशन है। बॉडी एडजस्ट कर रही है और हम उसकी चॉइस समझ लेते हैं। इंडिया का यंग वर्कफोर्स एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहा है जो ग्लोबल है, 24/7 चलती है। इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसका कॉस्ट रियल है, और वो कॉस्ट बॉडी पे आता है स्लोली और साइलेंटली। रिसर्च बार बार ही ये चीज़ दिखाती है। क्रोनिक स्लीप डिस्ट्रप्शन का डायरेक्ट लिंक है टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस और लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इशू से। और ये प्रॉब्लम 40s में सडनली नहीं आती, ये 20s में धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये वीडियो एक अलार्म है, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। और अगर आप कंसिस्टेंटली लेट आवर्स तक जागते हो और बॉडी के साइंस नोटिस कर रहे हो, जैसे कांस्टेंट थकान, बेली फैट जो इजीली नहीं जाता, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग या फिर डाइजेशन इश्यूज, ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही चीज़ के सिम्टम्स हैं, जो कि है आपका डिसप्टिव सिस्टम। अगर आप शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते तो उसका डैमेज कंट्रोल करो। अगर थोड़ा चेंज पॉसिबल है तो उस चीज़ पे कंसिस्टेंटली फोकस करो। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस साइकिल में फंसा हुआ है, तो ये उस इंसान को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाओ। अवेयरनेस ही इस चीज़ का पहला स्टेप है। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मैं हूं वेदांत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।